यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। आज सुबह 10 बजे यूपी के संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी करेंगे। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 15 अक्टूबर तक टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की लिस्ट बनेगी। साथ ही डेंगू को लेकर भी सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की शुरुआत करेंगे। नोएडा में वैज्ञानिक को हनी ट्रैप कर अगवा करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक और फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि वैज्ञानिक को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर अगवा किया गया था, जिसके बाद परिवार वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हाथरस में दुष्कर्म मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो सकती है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को अधिवक्ता ने निष्पक्ष जांच की मांग के लिए याचिका पत्र भेजा है। साथ ही न्यायिक जांच की मांग भी की गई है। और इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस को दी गई याचिका में परिजनों को सुरक्षा देने और जांच प्रभावित करने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तत्काल हटाए जाने की मांग की गई है। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद अब मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। तो वहीं चारों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद और कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई है। इतना ही नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई भी कराई जाएगी। हाथरस की घटना से पूरे देश में उबाल है। वाराणसी में हिंदू संगठन के नेता ने विवादित बयान दिया। हाथरस की निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों को लेकर 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाथरस के निर्भया कांड पर सियासत तेज हो गई है। प्रतापगढ़ में विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के साथ आराधना ने जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर मार्च निकाला। साथ ही आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। सहारनपुर में भी हाथरस मामले में हंगामा कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल ये कार्यकर्ता हाथरस की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां पर पहले से मौजूद पुलिस फोर्स ने रोका। काफी हंगामे के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। हापुड़ में हाथरस की निर्भया के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पुस्तकालय से लेकर अतरपुर चौराहे तक मार्च निकाला और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा या फांसी देने की मांग की। महोबा में भी हाथरस की निर्भया को इंसाफ देने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। यहां पर भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगाई। अंबेडकर की मूर्ति के नीचे लोगों ने हाथों में तख्ती लिए और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बांदा में हाथरस की बेटी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। यहां छात्रों ने बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, तो आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की। हमीरपुर में भी हाथरस की घटना को लेकर लोगों में रोष नजर आया। यहां पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। गुनहगारों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की मांग की गई। हाथरस के बाद बलरामपुर में गैंगरेप की घटना सामने आई है, जहां 22 साल की एक छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद दरिंदे छात्रा को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रा के कॉलेज जाते वक्त उसे रास्ते में अगवा कर गैंगरेप किया गया था। आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में भी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है, जहां पर चचौली गांव में शौच के लिए जा रही युवती से दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा और तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी। बुलंदशहर में भी रेप की वारदात सामने आई है, जहां नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से बाहर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। अब परिजनों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन परिजनों की माने तो आरोपी ने तेजाब से हमले की धमकी दी है। वहीं आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आजमगढ़ में 6 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने बच्ची को पहला फुसलाकर दुष्कर्म किया। दरिंदगी के शिकार बच्ची का इलाज महिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में औरैया के अंदर किसानों की फसलों को हटाया जा रहा है और घरों पर भी जेसीबी चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ एक महिला ने उप जिलाधिकारी से कुछ वक्त मांगने की काफी फरियाद की और बताया कि कैसे पति ऑपरेशन के बाद खाने के लाले पड़े हुए, लेकिन उप जिलाधिकारी ने एक नहीं सुनी। सिद्धार्थनगर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। यहाँ पर पुलिसकर्मी एक विक्षिप्त युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद जांच की बात कही जा रही है। मुरादाबाद में डीपीआरओ को लेकर पत्नी और बेटे ने मोर्चा खोल रखा है। डीएम से मिलकर सस्पेंड और विभागीय कार्रवाई करने की मांग की गई है। अपने बेटे के साथ मनीषा ने डीएम से कड़े एक्शन की गुहार लगाई। आपको बता दें कि गाजियाबाद में डीपीआरओ की पत्नी ने एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था।
संभल में भीड़ के सामने प्रेमी की हत्या से सनसनी। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी के पकड़े जाने पर बेरहमी से पिटाई की गई। ग्रामीणों के सामने महिला के पति ने प्रेमी की पेड़ से बांधकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बहराइच में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे गांव के पास तालाब में नहाने गए थे, जहां एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद गांव में मातम पसरा है। मैनपुरी में दवा लेकर घर लौट रहे बाइक सवार मां बेटे को डीसीएम ने फॉर्म दिया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल है। बाराबंकी में कार और टेंपो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के कविनगर में बीकानेर स्वीट्स की दुकान पर छापेमारी की गई। फूड सप्लाई विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर छापेमारी की, मिठाई का सैंपल लिया। दरअसल घटिया क्वालिटी की मिठाई बेची जाने की शिकायत की गई थी। गोंडा में पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने लूट के इंटर स्टेट गैंग के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बैंक संचालक से लूट की कोशिश का मुख्य आरोपी भी है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने लूट की प्लानिंग बनाते वक्त दोनों को गिरफ्तार किया है। चालन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक कार और अवैध असला बरामद किया गया। अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 346 किलो गांजा बरामद हुआ है। गोरखपुर में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई। गौशाला में लाखों की नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा के जारचा में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर दबंगों ने हमला बोल दिया। ये टीम बिजली चोरी करने वालों पर छापा मारने पहुंची थी, जिन पर लाठी डंडों से लैस युवकों ने हमला बोल दिया। जेई और लाइनमैन को दौड़ाकर पीटा गया, जिसमें लाइनमैन सहित 2 कर्मचारी घायल हो गए। पीलीभीत में कोरोना को लेकर प्राइवेट अस्पतालों का में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। कोरोना काल में इलाज के नाम पर यहां पर ओपीडी में दोगुनी फीस ली जाती है। इस ठगी को लेकर करीब 6 बड़े अस्पतालों पर कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है और साथ ही सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। बदायूं में जिला उद्योग केंद्र के असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। शासन की एक टीम ने घोटालों की जांच और भ्रष्टाचार को लेकर जांच की। दरअसल सहायक कमिश्नर पर नियमों के खिलाफ औद्योगिक जमीन अलॉट करने का आरोप है। नोएडा में भी कांग्रेसियों ने हाथरस की घटना को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। रोड जाम करते वक्त पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कौशाम्बी के कायमपुर गांव में शौचालय निर्माण के नाम पर घोटाला किया गया। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिली भगत कर लगभग 3.25 लाख रुपए के शौचालय निर्माण में खेल कर डाला। अब नए डीएम के जांच कराने पर प्रधान को निलंबित कर सारे वित्तीय अधिकार छीन लिए गए। इससे पहले मिली भगत कर सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को जांच में क्लीन चिट दे दी गई थी। गोंडा के धनोली गांव में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव के चारों तरफ से रेल की पटरियां हैं, लेकिन यहां पर अंडरपास न होने के चलते लोगों को पटरियां पार करनी पड़ती है। 8 साल पहले डीएम ने अंडरपास बनवाने की बात कही थी, लेकिन वो आज तक निर्माणाधीन है, जिसका खामियाजा लोग यहां पर भुगत रहे हैं। उन्नाव में ट्रामा सेंटर के अंदर इलाज का सालों से इंतजार है। यहाँ उद्घाटन के 4 साल बाद तक इलाज शुरू नहीं हुआ। कभी डॉक्टर की कमी तो कभी संसाधनों का हवाला दिया जाता है। ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं। यहाँ 9 महीने में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में 281 लोगों की जान जा चुकी है। बस्ती में गरीबों को घर देने के नाम पर प्रशासन बना है लापरवाह। 192 आवासों में से सिर्फ 62 लाभार्थियों को आवंटित हुआ है मकान। बाकी 130 आवास के लिए जरूरतमंद अभी भी राह देख रहे हैं। 14 महीने के अंदर ये आवास 10 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुए थे, लेकिन इस तरफ जिम्मेदार अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि जो लोग यहाँ पर रहते भी हैं, उनके यहाँ पर मूलभूत इंतजाम नहीं है। रायबरेली में शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी बहाली जल्द किए जाने की मांग की। आपको बता दें 8 सितंबर को इन शिक्षकों की संविदा खत्म हो गई थी, लेकिन तब से अब तक इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये सभी शिक्षक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तैनात थे। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा, जिनके पास से चोरी की बाइक, अवैध असला बरामद किया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की याचिका पर कोर्ट का इनकार है। याचिका को अदालत ने खारिज किया है। कन्नौज पहुंचे बीजेपी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बने हरीश द्विवेदी का जोरदार स्वागत किया गया। बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को लेकर पूरे देश में खुशी है। षड्यंत्र के तहत इन लोगों को फंसाने की साजिश हुई थी। हाथरस कांड पर उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर एसआईटी जांच रिपोर्ट देगी, जिसके बाद दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी।
अमरोहा की नौगावा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में प्रशासन तेजी से जुट गया है। पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इलाके की सभी जगहों से बैनर होल्डिंग हटाई जा रही है। मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। सपा नेता पारसनाथ यादव के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, जिसे सकुशल और अच्छे ढंग से कराने के लिए डीएम ने नेताओं के साथ बैठक की। 3 नवंबर को वोटिंग के बाद 10 नवंबर को मतगणना होगी। फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रसपा से प्रकाश चंद्र मौर्य को मैदान में उतारा गया है। माना जा रहा है कि चाचा भतीजे के बीच बात न बनने के चलते प्रसपा ने अलग से कैंडिडेट उतारा है। वहीं उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भी प्रसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस सीट से सोनम चिश्ती प्रसपा की उम्मीदवार है। भदोही में प्रभारी राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद एक अहम बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ये बैठक जिले के सारे विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में होगी। फतेहपुर से भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज प्रेस वार्ता करेंगी। करीब 4 बजे साध्वी निरंजन ज्योति कृषि बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो अहम मुद्दों को उठाने के अलावा सरकार पर हमलावर नजर आएंगे। आज से यूपी में धान खरीद भी शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने किसानों को असुविधा न होने के निर्देश दिए। 1888 रुपए प्रति क्विंटल की धान खरीदी होगी, जिसके लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। बाराबंकी में आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर हाहाकार है। यहां पर लोग सुबह से बैंक और डाकघरों में लाइन में लग जाते हैं और इनमें से 500 रुपए तक मनमानी रकम इनसे वसूली जाती है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजमगढ़ में तेज बारिश से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। एक हफ्ता बीतने के बाद भी घरों के अंदर और गलियों में पानी घुसा हुआ है। जल निकासी को लेकर स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं। शामली में मुख्यमंत्री योगी ने L2 कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। बरेली में भी सीएम योगी ने 300 बेड के कोविड अस्पताल का लखनऊ से वर्चुअली तरीके से शुभारंभ किया। इस दौरान तमाम अधिकारी और अफसर मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में आए दिन लापरवाही दिख रहे हैं। यहां पर जले हुए वाहनों के सड़क पर खड़े रहने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्राधिकरण और प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। नोएडा में 10वीं की एक छात्रा की 19वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। संदिग्ध हालत में मौत होने की जांच में पुलिस जुट गई है। एमईडी स्कूल में पढ़ती थी छोटी बच्ची रिया। कौशाम्बी के पूर्वा गांव में पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। नव विवाहिता की घर पर ही तो पति की इलाज के वक्त मौत हुई। लोगों की माने तो पति के साथ परेशान थी ये युवती और दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। फिरोजाबाद में एक मां अपने 2 बच्चों के साथ जान देने की कोशिश करती दिखाई दी। 2 मासूमों की हत्या की कोशिश के बाद खुद को उसने फांसी लगाई थी, लेकिन तीनों को सरकारी सेंटर में भर्ती कराया गया। गोंडा के रामपुर टेंगरहा गांव में घर के बाहर सो रही युवक की हत्या की गई। 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा, जांच में जुटी है पुलिस। बागपत के बड़ौत में लुहारी गांव में कुश्ती खिलाड़ी समेत 2 पर हमला हुआ है। 4 आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। खिलाड़ी की मौत हुई है और दूसरा युवक दिल्ली रेफर किया गया है। फतेहपुर में एक युवक का शव खाड़ी देश से 4 महीने के बाद आया है, जिसको लेकर हर तरफ मातम का माहौल है। मृतक को एजेंट ने लालच देकर विदेश भेजा था, जहां पर उसकी काफी पिटाई की गई और 4 महीने पहले उसकी मौत भी हो गई और अब उसका शव घर पहुंचा। कानपुर में पुलिस ने भूमाफियाओं के कब्जे से पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन छुड़ाई है, जिस पर भूमाफिया ने 43 प्लॉट काट दिए थे। 5 भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। आजमगढ़ के जहानागंज में मां के सामने लड़की का अपहरण किया गया। रात करीब 9 बजे मां के सामने युवती को उठाकर ले गए। दबंग आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बांदा में बिजली विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हर रोज 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती से लोगों को बेहाल कर दिया है। आज से यूपी उत्तराखंड के बीच सरकारी बसों का आवागमन शुरू। शाम 7 बजे और रात
9:30 बजे लखनऊ से देहरादून के लिए रवाना होंगी बसें। रात 8 बजे लखनऊ से हरिद्वार के लिए बस रवाना होगी। गाजियाबाद के गोविंदपुरी में शोरूम के अंदर भयानक आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फतेहपुर में एक ट्रांसफार्मर धू कर जला, जिसको देखकर मौके पर भगदड़ मच गई। एक युवक आग बुझाते वक्त झुलस भी गया, बाद में आग पर काबू पा लिया गया। बुलंदशहर में डीएम ने खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। खनन अधिकारी ने ताबड़तोड़ अलग अलग जगह पर छापा मारा। पांसू इलाके में 2 डंपर और एक जेसीबी, तो खुर्जा में 1 जेसीबी और 2 डंपर के अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। बरेली में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, मासूम को शिकार बना चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली। संभल में त्योहारों के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया। 3 जोन को 11 सेक्टर और 11 सब सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया गया। खाद्य विभाग के आदेश पर अब मिठाइयों के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी हो गया है और आज से किसी भी जगह पर बिना एक्सपायरी डेट की मिठाइयां ना खरीदें। आप अब देखकर ही मिठाइयां खरीदें। आगरा से लखनऊ के बीच स्पेशल ट्रेन चली है। सुबह 5:45 पर आगरा फोर्ट से लखनऊ, तो वापसी में शाम 3:55 पर लखनऊ से आगरा वापसी होगी। ये ट्रेन फिरोजाबाद, कानपुर और उन्नाव में रुकते हुए चलेगी। झांसी से लखनऊ के बीच सुबह 6:15 पर स्पेशल ट्रेन चली है, तो लखनऊ से शाम 4:40 पर वापस झांसी आएगी। ये ट्रेन भी कानपुर, उन्नाव समेत कई जगहों पर रुकते हुए आएगी। यूपी में दुर्गा पूजन सड़कों पर ना मनाने से वाराणसी के मूर्तिकारों के सामने संकट है। दुर्गा पूजा को लेकर उनकी कमाई की उम्मीदों पर फिर पानी फिर चुका है। ये मूर्तिकार पिछले 6 महीने से परेशान है। मेरठ में बिजली विभाग की योजना से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एक योजना से अब तक 350 महिलाओं को रोजगार मिल चुका है। बागपत के नांगल गांव के खिलाड़ी डीएम से मुलाकात करेंगे और ये गांव में ही खेल स्टेडियम बनवाने और साथ ही पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की बात रखेंगे। खिलाड़ियों की माने तो गांव में स्टेडियम न होने से काफी परेशानी होती है। इसको लेकर वो पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। गोरखपुर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू और प्याज के दामों में काफी तेजी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा है। न सिर्फ आम लोग बल्कि दुकानदार भी महंगी सब्जी से बेहद परेशान।